हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार यादव अपने इस यूट्यूब चैनल एससी क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बेटा पढ़ने जा रहे हैं 1.4 एक्सरसाइज 9th क्लास का जो हमने स्टार्ट किया था बैच मैथ्स का। तो 1.4 एक्सरसाइज, तो उसका हम सबसे पहले उसका प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें क्या है, ठीक है, उसके बारे में बेसिक्स उसका क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। तो बेटा आज जो हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें बेसिक्स में सिर्फ एक टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है बेटा, समझ लीजिए। हमें यहां पर रियल नंबर्स होंगे और रियल नंबर्स को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है बेटा। हमें यहां पर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करना है नंबर लाइन पर, ठीक है, रियल नंबर्स का। तो बेटा यहां पर इससे पहले भी हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए थे, या हम लोग वैसे ही जानते हैं। लेकिन जब नंबर ज्यादा डीपली हो जाते हैं, डीपली का मतलब हुआ आई मीन टू से कि पॉइंट में इस तरीके से हो जाए 3.56, 532, 6, 4, ऐसे अगर इस तरीके के नंबर हो जाए, तब आप लोग उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना और उस तरीके को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूं, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है बेटा। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक नंबर है, मान लीजिए नंबर है हमारे पास 2.635, ठीक है। हमारे पास एक नंबर है 2.635 एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन, ओके बेटा। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, फाइंड दिस नंबर, कि ये किन दो नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा एज यू नो दैट दिस नंबर इज ग्रेटर देन 2। कैसे पता चला भाई, 2 के आगे पॉइंट है फिर नंबर है, मीनिंग कि ये 2 से बड़ा है। बट वी ऑल्सो नो दैट दिस नंबर इज लेस देन 3। इट मीन्स दिस नंबर विल एग्जिस्ट बिटवीन 2 and 3। ओके बेटा, ये नंबर 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे और उस पर 2 और 3 को सर्कल करेंगे। वो सर्कल क्यों करते हैं बेटा, यहां पर जिस प्रोसेस को हम लोग यूज कर रहे हैं ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस प्रोसेस का नाम होता है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। बड़ा अटपटा सा नाम आपको लग रहा होगा, लेकिन यही है बेटा इस पूरी एक्सरसाइज में, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बना मैग्नीफाइंग से। मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, आप देखते हैं, आपने देखा होगा कि जब कुछ छोटी चीजें होती हैं उसको देखने के लिए हम लोग उनका यूज करते हैं। तो यहां पर भी उसका हम इस तरीके से यूज करेंगे कि बहुत जो छोटे नंबर्स हैं, जैसे इस तरीके के 2.635, तो इसको हम लोग मैग्नीफाइंग, हमने नाम दे दिया है, ठीक है, देख नहीं रहे उससे, सिर्फ नाम दे दिया है कि मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है बेटा। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। आपको नाम पता चल गया है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि कैसे इसको डील करना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला मैंने आपको क्या काम बताया, आपको फाइंड करना है ये किन दो नंबर के बीच में आएगा। तो आपको पता चला ये 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन बना लेनी है, ठीक है। अगर यहां पर 0 होता है तो जरूरी थोड़ा ना, हमें तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर से तो चाहिए, ठीक है। नेगेटिव तो नंबर वो है नहीं, तो हम लोग नेगेटिव वाली को साइड को बना ही नहीं रहे हैं, ठीक है। यहां 0 होता है, ठीक है, क्लियर बात है। यहां 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। हमने देखा बेटा ये तो चलता रहेगा ना, प्लस का इन्फिनिट। हमने ये देखा कि भाई ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, ठीक है। 2 ये रहा, 3 ये रहा, इसका मतलब वो नंबर लाई करेगा इसके बीच में, ठीक है बेटा। हमें ये करना है, ये पहला स्टेप हो गया हमारा, ठीक है। अब बेटा 2 और 3 के बीच में आ रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो नंबर्स रहे होंगे डेसिमल वाले, हम उसको इसके यहां पर लिखेंगे, उसके बाद फिर फाइंड करते हैं। तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, इस तरीके से हम लाइन करेंगे और फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे। लेकिन अब जो ये नंबर लाइन होगी उसमें स्मॉलर नंबर होगा 2 और ग्रेटेस्ट नंबर होगा 3, और इसके बीच में हमें वो नंबर्स लिखने हैं जो 2 और 3 के बीच में आते हैं। तो बेटा वो नंबर्स होंगे आपके
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, आगे कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2.9 और ये बन जाएगा बेटा 3। ठीक है, अब हमने ये देखा कि ये जो पूरा नंबर था वो 2 और 3 के बीच में था। ठीक है, लेकिन अब 2 और 3 के बीच में हम आ गए तो यहां पर ये जो नंबर बना वो इसमें यहां से 1 2 3 4 भी स्टार्ट हो गए पॉइंट के बाद। हमें क्या देखना है कि 2.6 चाहिए हमें, 2.6, तो बेटा 2.6 कहां है, ये ना। अब अगर हमें 2.6 के बाद 3 भी चाहिए तो बेटा वो इससे थोड़ा सा आगे होगा, लेकिन यहां पर 2.6 है, इसका मतलब ये 2.7 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा नंबर है वो 2.6 और 2.7 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अब बेटा हम लोग जो सर्कल बनाएंगे ना वो बनाएंगे इस तरीके से कि 2.6 और 2.7 को हम लोग सर्कल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, फिर से वही होगा। अब हम लोग इन दोनों नंबर्स को फिर से नंबर लाइन पर बनाएंगे। तो अब बेटा यहां पर जगह नहीं है, मैं इसको ऊपर बना देता हूं। ठीक है, मैं इसको ऊपर बना देता हूं, परेशान मत होइएगा। ठीक है, मैं यहां पर ये मैंने लाइन कर दी है और मैं यहां पर सीधा सीधा 2.6 और 2.7 बना देता हूं। मैं यहां से स्टार्टिंग कर रहा हूं। मान लीजिए यहां पर बेटा 2.6 है और यहां पर बेटा है 2.7, तो यहां पर बेटा जो नंबर होगा वो होगा 2.61, फिर 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, फिर कम पड़ गया, आगे लिख दो, कोई परेशानी की बात नहीं है, 2.68, देन 2.69, देन होगा बेटा 2. ये तो 3 बन जाएगा, सॉरी 2.7 बन जाएगा। अब बेटा क्या करें, अब हमने वो नंबर देखा, वो नंबर क्या था 2.635, ये नंबर था। हम 2.6 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब यहां पर क्या है 2.63, तो बेटा 2.63 गिरा। अब ये 2.63 के बाद क्या है 5, मतलब 2.635। अब यहां पर 2.63 है लेकिन ये 2.64 से छोटा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो नंबर है अब जो एग्जिस्ट करेगा वो 2.3 कहां गया बेटा 2.63 गिरा, और ये जो नंबर अब एक्सिस्ट करेगा वो 2.63 और 2.64 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक प्रोसेस हो रही है, हमें 5 और लेके आना है। इसका मतलब ये हुआ हमें इस प्रोसेस को एक स्टेप अभी और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से फिर से बनाएंगे और दोबारा से एक नंबर लाइन बनाएंगे, और इसमें अब जो नंबर स्टार्ट होंगे उसमें छोटा नंबर कौन होगा 2.63। इसके बाद जो नंबर बेटा बनेगा वो पहला होगा 2.631, देन 2.632, देन 2.633, फिर 2.634, then 2.635, then 2.636, then 2.637, फिर आगे कर दो 2.638, 2.639, देन बेटा आगे होगा 2.640। ठीक है बेटा, इस तरीके से। लेकिन हमें नंबर क्या चाहिए था 2.635, बेटा वो कहां है 2.635, दिस इज दैट नंबर। तो आपको यही आंसर लिख देना है। अब ये जो मैंने ऊपर नीचे किया है ये आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल नीचे 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 चलता चले जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया इस प्रोसेस को बेटा पहले ही कि इसको कहा जाता है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, इससे हम क्या करते हैं रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.4, ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में।